तो जब हम पवित्रता की बात कहते हैं तो साधारण रूप से तो यही कहेंगे कि एक कर्म इंद्रिय पर जीत अथवा विकार पर जीत, परंतु वास्तव में संपूर्ण पवित्रता अथवा पवित्रता की गहराई है सर्व कर्म इंद्रिय जीत, ज्ञान इंद्रिय जीत। इसके लिए बुद्धि दिव्य चाहिए, इसलिए बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, बुद्धि की दिव्यता चाहिए। बुद्धि योग पिता परमात्मा से जुटा हुआ है, इसलिए योगी जीवन। बाबा कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। तो उसमें राजयोगी जब पवित्र जीवन जीते हैं तो उनको ऋषि का टाइटल मिलता है और बड़ी रॉयल्टी से, अथॉरिटी से अपनी कमी कमजोरी को जब हम जीतते हैं तो ऋषि राज कहा जाता है, ऋषियों का भी राजा। और जिस समय इस प्रकार की हमारे अंदर विशेषता संपन्न पवित्रता है, सर्वगुण संपन्न पवित्रता है, निर्माणता संपन्न पवित्रता है, तो उसका रिजल्ट क्या है? क्योंकि एक एक विकार का जिस प्रकार से विकार बीज है, देह अभिमान बीज है, तो देह अभिमान के बीज से ये संसार रूपी वृक्ष अथवा जीवन को वृक्ष ही कहें, पहले तो इसी लिमिटेड लेवल डायरेक्ट अपने से संबंधित लेना चाहिए। तो जीवन का वृक्ष भी कांटों का जंगल बन जाता है, दुखी बन जाता है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये स्लोगन दिया है, पवित्रता है तो सुख और शांति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। पवित्रता का सुख और शांति से कनेक्शन है। और ऐसे ही देह अभिमान विकारों का बीज बहुत बड़ा दुख और अशांति का जंगल पैदा करता है। पवित्र आत्मा सिर्फ पवित्र एक विकार को जीतने की बात नहीं, क्योंकि पवित्रता का बीज सोल कॉन्शियसनेस है। आत्मा में आत्मा ओरिजिनल रीति से पवित्र है, शुद्ध है, पावन है, प्योर है। तो परम पिता परमात्मा जो पतित पावन है, एवर प्योर है। हम उनके बच्चे, उनकी संतान, तो हमारे अंदर भी जो ओरिजिनल संस्कार है वो प्योरिटी का संस्कार है। पर प्योरिटी जब हम यहाँ ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं आप सभी, तो इसका मतलब उड़ती कला। बाबा ने कहा ना, चींटी की चाल तो बहुत समय चली, अब तो उड़ती कला, अथवा ये कहे कि फरिश्ते की चाल चले, एकदम लाइट, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार का बंधन ना रहे, कोई भी आदत के मजबूर होकर के कर्म इंद्री के अधीन ना हो जावे। तो पवित्रता स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा जब ईश्वरीय मर्यादाओं में, जो हम पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं, तो जितना जितना ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में बनते जाते हैं उतनी उतनी स्वतंत्रता प्राप्त होती चली जाती है। और जितनी जितनी स्वतंत्रता प्राप्त है उतना उतना हम अधिकारी बन जाते हैं दूसरी आत्माओं के कमी कमजोरी से ऊपर रहने के। आत्मिक बल भर जाता है उसमें। तो जैसे, और एक एक विकार, सिर्फ एक विकार नहीं, पांचों विकारों को जीतना है, तो पांचों विकारों को जीतने के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, अथवा देही अभिमानी स्थिति का जब अभ्यास करते हैं तो अपने आप को देखना है कि मैं देही अभिमानी के साथ साथ बीच बीच में देह अभिमानी तो नहीं होता हूँ, जिसको बाबा कहते हैं धरती पर पांव तो नहीं रख देते हो। पवित्रता है तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, न केवल सुख है पर अतीन्द्रिय सुख है, बाबा के नैनों के नूर बन जाते हैं। पवित्रता है तो न केवल मनुष्य आत्माएं सम्मान देती हैं, पर परमात्मा कहते हैं मैं आप ऐसे पवित्र बच्चों को
नैनो पर पलकों पर बिठा करके ले जाता हूँ, यानी बाबा के गले के हार बन जाते हैं, नैनो के नूर बन जाते हैं, अति प्रिय विजय माला के मणके बन जाते हैं। पर ऐसा बनने के लिए सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, और ये देखना है कि सिर्फ जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो देह अभिमान में आने से ही अपवित्रता आती है। क्यों? कि पांचों तत्वों में ही अपवित्रता समाई हुई है। इसलिए देह भान से भी न्यारा रहना है और देह अभिमान से भी न्यारा रहना है। पांच तत्वों में पहला तत्व मिट्टी अथवा धरती। अब धरती में आकर्षण है, और ये चेकिंग जरूरी है कि जब मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं तो मुझे कहां किसी भी देहधारी की तरफ मेरी दृष्टि आकर्षित तो नहीं होती। मेरे मन की भावनाएं ऐसा तो नहीं कि मैं धोखे में आकर के दिव्यता देखते अपनी दिव्यता को गंवा रहा हूं। मैं सूक्ष्मता की बात कर रही हूं अभी। बाकी विकारों को असुर कहते हैं, रावण कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं। परंतु जब विकार की बात करते हैं, पर्टिकुलरली काम विकार की, तो कामदेव कहते हैं। कामदेव, क्रोध देव नहीं कहते, क्रोध भूत कहते हैं, परंतु कामदेव कहते हैं। क्यों? कि ये काम विकार देवता का रूप धारण करके वार करता है। कैसे? किसी भी के भी प्रति आपका आकर्षण है, देहधारी के प्रति आकर्षण है, शरीर की सुंदरता पर आकर्षण, चलो ना भी हो, परंतु बहुत मीठे स्वभाव वाला है, बड़ा निर्माण है, उनकी विशेषता निर्माणता है, बड़ा सहयोगी है। वो आत्मा, आप आत्मा भी देख रहे हैं और उस आत्मा के गुणों को भी देख रहे हैं, पर गुणों से इतना प्रभावित हो गए कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन, उसका सोर्स क्या है। तो धीरे धीरे बुद्धि जो है वो देह की बजाय आत्मा की विशेषता जो आप में भी है, मेरे में भी है, उस आत्मा में भी है, जिसके प्रति आपको आकर्षण है। अब गुण के बदले जिसमें गुण है उस व्यक्ति का आकर्षण।